राधा स्वामी जी, बाणी बाणी संत दरिया जी। आज के सत्संग वीडियो का विषय है मानसरोवर मिल जाने से क्या होता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। बाणी है, मान सरोवर वास्या छीलर रहे उदास, जन दरिया भज राम को जब लग पिंजर सांस। वह जो व्यक्ति मान सरोवर का अनुभव कर लेता है उसे छिछले गंदे तालाब में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस बात को ख्याल में ले लो। मैं तुमसे कहता हूँ संसार मत छोड़ो, लेकिन ध्यान में डूबो। ये मैं ही नहीं कहता, संत मत कहता है। एक दफ़ा भजन का स्वाद आ जाएगा कि बस संसार गंदा तालाब हो जाएगा, हो ही जाएगा। छोड़ना ना पड़ेगा, भागना ना पड़ेगा, अपने को मनाना ना पड़ेगा, त्यागना ना पड़ेगा। अपने आप छिछला गंदा तालाब हो जाएगा। मान सरोवर की जिसे झलक भी मिल गई, उस स्फटिक मणि जैसे स्वच्छ जल की जिसे झलक भी मिल गई, या एक घूंट जिसने पी ली, उसके लिए ये सारा संसार अपने आप व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए संत मत छोड़ने को नहीं कहता कुछ भी। हाँ, छूट जाए तो बात और, छूट जाए तो गरिमा और गौरव और। छोड़ना मत, छोड़ने से सिर्फ अहंकार बढ़ेगा और पाखंड बढ़ेगा। संसार में रहते रहते ही ये तुम्हें साफ होने लगे कि भीतर एक मान सरोवर है, तो तुम भीतर डुबकी मारोगे, भीतर पियोगे, भीतर नहाओगे। और बाहर ठीक है, कीचड़ है सो है। बाहर की कीचड़ तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी। बाहर की कीचड़ बहुत से बहुत तुम्हारी देह को ही छू सकती है, और तुम्हारी देह भी कीचड़ से बनी है। सो कीचड़ से कीचड़ का क्या बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मान सरोवर वास्या, जिसको ध्यान में वसना आ गया, छीलर रहे उदास, वह अपने आप छिछले सागर, छिछले सरोवर, छिछले तालाबों के प्रति उदास हो जाता है। ध्यान रखना, उसके लिए हमारे गहरे से गहरे सागर भी छिछले हो जाते हैं। जिसके भीतर का सागर पैदा हो गया, जिसने भीतर का सागर देख लिया। जन दरिया भज राम को जब लग पिंजर सांस। फिर तो एक ही बात रह जाती है करने योग्य कि जब तक पिंजड़े में सांस चलती है, श्वास श्वास में प्रभु का स्मरण चलता है। रहता है संसार में, रहता है बाजार में, मगर वसाता है मान सरोवर में। वसता है परमात्मा में, राम में। दरिया सोता अकल जग, जागत नाही कोय, जागे में फिर जागना, जागा कहिए सोए। इस छोटे से सूत्र में साक्षी का, दृष्टा का, गवाह होने का पूरा शास्त्र कह दिया संत दरिया जी ने। जागृत अवस्था का सूत्र है, दरिया सोता सकल जग, यहाँ तो सारा संसार सोया हुआ है। तुम जो भी कर रहे हो, नींद में कर रहे हो, यंत्रवत मशीन की तरह कर रहे हो। यहाँ कोई जागा हुआ नहीं है। एक दाढ़ी वाले साहब बस में खड़े खड़े सफ़र कर रहे थे। एक स्टॉप पर एक बहुत ही ठिगने कद का व्यक्ति उसमें सवार हुआ। उसका हाथ डंडे तक नहीं पहुंच रहा था, इसीलिए वह उन दाढ़ी वाले साहब की दाढ़ी पकड़कर खड़ा हो गया। कुछ देर तक तो दाढ़ी वाले साहब चुप रहे, लेकिन वे फिर उससे बोले, मेरी दाढ़ी छोड़। उस ठिगने आदमी ने कहा, क्यों भैया, क्या हुआ? क्या आप अगले स्टॉप पर उतरने वाले हैं? अपनी अपनी सूझ, अपनी अपनी ऊंचाई, अपनी अपनी तंद्रा, अपनी अपनी बुद्धिहीनता, और हम चले जा रहे हैं और हम किए जा रहे हैं जो भी हमसे बनता है। एक कवि महोदय माइक छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। जब श्रोताओं ने बहुत चिल्पों मचाई तो कवि महोदय बोले, ठीक है, अब आप थोड़ी और सब्र करके मेरी अंतिम 15वीं कविता सुन लें। ऐसा बार बार कहकर तो वह 19 कविताएं पहले ही सुना चुके हैं। कई श्रोताओं ने चिल्लाकर टोका। कवि महोदय ने शांत मुद्रा की और देखा और बोले, गिनती में भूल सुधार के लिए धन्यवाद।
और ये कहकर वे पुनः कविता पाठ करने में तल्लीन हो गए। तो लोग बस चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो कर रहे हैं उससे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं, होश ही नहीं है। जिंदगी ऐसे धक्कम धक्की में बीत जाती है, आपाधापी में बीत जाती है कि पता ही नहीं चलता। दरिया सोता सकल जग, जागत नाही कोय, जागे में फिर जागना। इसके जागना नहीं कहते जिसको तुम जागना कहते हो। ये जो रात नींद टूट जाती है और सुबह उठ गए और कहा कि जाग गए, इसको जागना नहीं कहते। जागने वाले इसको जागना नहीं कहते। जागने वाले किसको जागना कहते हैं? जागे में फिर जागना। इस जागने में भी जो जाग जाए, नींद टूट गई, वह तो देह की थी। आत्मा की नींद जब टूट जाए, इसको असली जागृत अवस्था कहते हैं। अभी तुम अपने सपनों में खोए हो सकता है कि जब तक तुम मेरी इस वीडियो को सुन रहे हो तब तुम कोई विचार मन में ना लाओ। अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हों, उनके दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे हैं, तो इसी को ही सोना कहते हैं। रात सपने देखते हो, दिन विचार करते हो, दोनों हालत में तंद्रा घिरी रहती है। अगर विचार छूट जाएं, अगर विचारों का सिलसिला बंद हो जाए तो जागना, तो साक्षी, तो ध्यान। निर्विचार चित्त जागने का अर्थ है। जागे में फिर जागना, जागा कहिए सोए। जो समाधि को उपलब्ध है वही जागा हुआ है। इसीलिए हमने समाधिस्थ लोगों को बुद्ध कहा है। बुद्ध का क्या अर्थ होता है? बुद्ध का अर्थ होता है जागा हुआ। बुद्ध से किसी ने पूछा, तुम कौन हो? क्योंकि इतने सुंदर थे, देह तो उनकी सुंदर थी ही, लेकिन ध्यान ने और अमृत की वर्षा कर दी थी। अमी झरत बिकसत कंवल, ध्यान ने उन्हें और नई आभा दे दी थी। एक अपूर्व सौंदर्य उन्हें घेरे था। एक अपरिचित आदमी ने उन्हें देखा और पूछा, तुम कौन हो? क्या स्वर्ग से उतरे कोई देवता हो? बुद्ध ने कहा कि नहीं। तो क्या इंद्र के दरबार से उतरे हुए गंधर्व? बुद्ध ने कहा कि जी नहीं। तो क्या कोई यक्ष? बुद्ध ने कहा जी नहीं। ऐसे वह आदमी पूछता चला गया, पूछता गया, क्या कोई चक्रवर्ती सम्राट? बुद्ध ने कहा कि नहीं। तो उस आदमी ने पूछा, कम से कम आदमी तो हो? बुद्ध ने कहा कि नहीं। तो क्या पशु पक्षी हो? बुद्ध ने कहा नहीं। तो उसने फिर पूछा थक कर कि फिर तुम हो कौन? तुम कौन हो? तुम ही कहो। तो बुद्ध ने कहा, मैं सिर्फ एक जागरण हूँ, एक जागृत अवस्था। मैं बस जागा हुआ एक साक्षी मात्र। वे तो सब नींद की दशाएं थीं। कोई पक्षी की तरह सोया है, कोई पशु की तरह सोया है, कोई मनुष्य की तरह सोया है, कोई देवता की तरह सोया है। वे तो सब सुषुप्ति की दशाएं थीं। कोई स्वप्न देख रहा है गंधर्व होने का, कोई यक्ष होने का, कोई चक्रवर्ती सम्राट होने का। वे सब तो स्वप्न की दशाएं थीं। वे तो विचार के साथ ही तादात्म्य की दशाएं थीं। मैं सिर्फ जाग गया हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं जागा हुआ हूँ। मैं सब जाग कर देख रहा हूँ। मैं जागरण हूँ, मात्र जागरण। ऐसे को हम जागा हुआ कहते हैं। साध जगावे जीव को, मत कोई उठे जाग। सद्गुरु आते हैं और जाते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से ही लोग जगते हैं। कौन लोग? जो मत हैं, मलमस्त हैं, कुछ थोड़े से मस्त। मैं तुमसे कहता हूँ, यह ना बुद्धिमानों के लिए आमंत्रण है, कोई आमंत्रण नहीं है बुद्धिमानों के लिए। यह मेरे इस YouTube चैनल पर मस्तों के लिए आमंत्रण है। यहाँ दीवानों के लिए बुलावा है। बुद्धिमानी तो कचरा है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जब भी कोई मेरी वीडियो को सुनने लगे तो वो व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी को उतार कर एक साइड में रख दे और फिर सुनना शुरू करे। इस YouTube चैनल पर तो पियक्कड़ों की तरह आओ। दरिया जी कहते हैं, साध जगावे जीव को, मत कोई उठे जाग। कोई मतवाला, कोई दीवाना जागता है।
चतुर होशियार चूक जाते हैं, अपनी चतुराई में चूक जाता है, सोच ही विचार में चूक जाते हैं। जागना कि नहीं जागना, जागने से फ़ायदा क्या है? और फिर इतने इतने स्वप्न चल रहे हैं, कहीं टूट गए जागने से तो? जो हाथ में है वह भी छोड़ देना, उसके लिए जो अभी हाथ में नहीं है। समझदार तो कहते हैं हाथ की आधी रोटी भली है दूर की पूरी रोटी के बजाय। पता नहीं आधी भी छूट जाए और पूरी भी ना मिले। ये तो कोई मस्त, ये तो कोई दीवाने, ये तो कोई जुआरी, ये तो कोई दुस्साहसियों का काम है। भजन सिमरन करना कोई मामूली व्यक्तियों का काम नहीं है। अब तुम सोच लो कि तुम्हें मामूली रहना है या अपने सद्गुरु के प्यारे बनना है। साध जगावे जीव को, मत कोई उठै जाग, जागे फिर सोवे नाही, जन दरिया बड़ा भाग। और जो एक दफ़ा जाग गया फिर सोता नहीं, सो ही नहीं सकता, वह बड़ भागी है। हीरा लेकर जौहरी गया गवारे देश। लेकिन अधिकतर तो हालत ऐसी है कि सद्गुरु आते हैं, बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। उनकी हालत वैसी है जैसे हीरा लेकर जौहरी गया गवारे देश। गवारों के देश में कोई जौहरी हीरा लेकर गया हो। देखा जिन कंकर कहा, भीतर परख न लेस। परख ही न थी तो जिन्होंने भी देखा, कंकड़ पत्थर कहा। हंसे होंगे, जौहरी ने दाम मांगे होंगे तो कहा होगा, पागल हो गए हो, हमें तो तुमने बुद्धू समझा है, इस कंकड़ को हम खरीदेंगे। ऐसे कंकड़ तो यहाँ गांव में जगह जगह पड़े हैं, कहीं और जाओ, किन्हीं बुद्धुओं को फंसाओ, इतने हम पागल नहीं हैं तो तुम यही कहोगे। दरिया जी कहते हैं, हीरा लेकर जौहरी गया गवारे देश। देखा जिन कंकर कहा, भीतर परख न लेस। दरिया हीरा करोड़ का, हीरा तो करोड़ का। दरिया हीरा करोड़ का, कीमत लखै न कोय। जबर मिला कोई जौहरी, तब ही परख होए। बड़े ही प्यारे और अद्भुत वचन है। वे थोड़े से दीवाने जिनकी आंखों में मस्ती का रंग छा गया है, वे ही पहचान पाएंगे, हीरे को परख पाएंगे। जीसस को कितने लोगों ने पहचाना, हीरा आया और गया। बुद्ध को कितने लोगों ने संग साथ दिया, हीरा आया और गया। हीरे आते रहे जाते रहे, थोड़े से दीवाने पहचानते हैं, लेकिन जो पहचान लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, वे बड़ भागी हैं। तुम भी बड़ भागी बनो, भजन सिमरन में उतरा करो, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। अब मैं एक प्रश्न को लेने जा रहा हूँ। प्रश्न पूछा गया है, उपनिषद कहते हैं कि सत्य को खोजना तलवार की धार पर चलने जैसा है। संत दरिया कहते हैं कि परमात्मा की खोज में पहले जलना ही जलना है। और आप कहते हैं कि तुम नाचते गाते हंसी मजाक करते हुए भी प्रभु के मंदिर की ओर जा पाओगे। इनमें से कौन सा दृष्टिकोण सम्यक है? आनंद भाई, सत्य के बहुत पहलू हैं और सत्य के सभी पहलू एक ही साथ सत्य होते हैं। उनमें चुनाव का सवाल नहीं है। जिसने देखा, जैसा देखा उसने वैसा कहा। उपनिषद की बात ठीक ही है, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलना जोखिम की बात है, बड़ी जोखिम। क्योंकि भीड़ असत्य में डूबी है और तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो भीड़ तुम्हारा विरोध करेगी। भीड़ तुम्हारे मार्ग में हजार तरह की बाधाएं खड़ी करेंगी। भीड़ तुम पर हंसेगी, तुम्हें विक्षिप्त कहेगी। भीड़ में एक सुरक्षा है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। भीड़ उससे नाते तोड़ लेती है, उससे संबंध विच्छिन्न कर लेती है। समाज उसे शत्रु मानता है। नहीं तो जीसस को लोग सूली देते कि मंसूर की गर्दन काटते। वे तुम्हारे जैसे ही लोग थे जिन्होंने जीसस को सूली दी और जिन्होंने मंसूर की गर्दन काटी, जिन्होंने हमारे 10 गुरुओं में से, सिखों के 10 गुरुओं में से गुरुओं को तवियों पर बिठाया, चक्कियाँ पिसवाईं। अपने हाथों को गौर से देखोगे तो उसमें मंसूर के खून के दाग पाओगे, गुरुओं के कत्ल के दाग पाओगे खून के। तुम्हारे जैसे ही लोग थे, कोई दुष्ट नहीं थे, भले ही लोग थे, मंदिर और मस्जिद जाने वाले लोग थे, पंडित पुरोहित थे, सदाचारी सच्चरित्र संत थे।
जिन्होंने जीसस को सूली दी वे बड़े धार्मिक लोग थे, और जिन्होंने मंसूर को मारा, गुरु नानक देव जी आदि जितने गुरुओं को सजाएं दी, यातनाएं दी, उन्हें भी कोई अधार्मिक नहीं कह सकता था। लेकिन क्या कठिनाई आ गई। जब भी आंख वाला आदमी अंधों के बीच में आता है तो अंधों को बड़ी अड़चन होती है। आंख वाले के कारण उन्हें यह भूलना मुश्किल हो जाता है कि हम अंधे हैं। अहंकार को चोट लगती है, छाती में घाव हो जाते हैं। ना होता ये आंख वाला आदमी, ना हम अंधे मालूम पड़ते। इसकी मौजूदगी अखरती है। ये मिट जाए तो हम फिर लीन हो जाएं अपने अंधेपन में और मानने लगें कि हम जानते हैं, हमें दिखाई पड़ता है, हमें वो सूरज देखा है। जब जानने वाला कोई व्यक्ति पैदा होता है तो जिन्होंने थोथे ज्ञान के अंबार लगा रखे हैं उन्हें दिखाई पड़ने लगता है कि उनका ज्ञान थोथा है, उनका ज्ञान लाश है। उसमें सांसें नहीं चलती, हृदय नहीं धड़कता, लहू नहीं बहता। उन्हें दिखाई पड़ने लगता है कि उन्होंने फूल जो है बाज़ार से खरीद लाए हैं, झूठे हैं, कागज़ी हैं, प्लास्टिक के हैं। असली गुलाब का फूल ना हो तो अड़चन पैदा नहीं होती, क्योंकि तुलना पैदा नहीं होती। बुद्धों का जन्म तुलना पैदा कर देता है। तुम अंधेरे घर में रहते हो, तुम्हारा पड़ोसी भी अंधेरे घर में रहता है और पड़ोसियों के पड़ोसी भी अंधेरे घर में रहते हैं। तुम निश्चिंत हो गए हो, तुम्हें अंधेरे से कोई अड़चन नहीं है। तुमने मान लिया है कि अंधेरा ही जीवन का ढंग है, शैली है। जीवन ऐसा ही है, अंधेरा ही है, ऐसी तुम्हारी मान्यता हो गई। फिर अचानक तुम्हारे पड़ोस में किसी ने अपने घर का दिया जला लिया। अब या तो तुम भी दिया जलाओ तो राहत मिले, या उसका दिया बुझाओ तो राहत मिले। और दिया जलाना कठिन है, दिया बुझाना बड़ा सरल है। और दिया जलाना कठिन इसलिए भी कि कितने कितने लोगों को दिए जलाने पड़ेंगे तब राहत मिलेगी। और बुझाना सरल है क्योंकि एक ही दिया बुझ जाए तो अंधेरा स्वीकृत हो जाए। उपनिषद ठीक कहते हैं, सत्य के एक पहलू की तरफ इशारा है कि सत्य के मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने जैसा है। उस संत दरिया भी ठीक कहते हैं कि परमात्मा की खोज में जलना ही जलना है। बिरह की अग्नि के बिना निखरोगे भी कैसे। जब तक बिरह में जलोगे नहीं, तपोगे नहीं, राख ना हो जाओगे बिरह में, तब तक तुम्हारे जीवन में, तब तक तुम्हारे भीतर मिलन की संभावना पैदा ही नहीं होगी। विरह में जो मिट जाता है वही मिलन के लिए हकदार होता है, पता होता है। मिलन में ही पात्रता है और जलन कोई साधारण नहीं है। रुआं रुआं जलेगा, कण कण जलेगा, क्योंकि समग्र होगी जलन, तभी समग्र से मिलन होगा। यह कसौटी है, यह परीक्षा है और यह पवित्र होने की प्रक्रिया है। यही प्रार्थना है, यही भक्ति है। तो संत दरिया भी ठीक कहते हैं, यह दूसरा पहलू हुआ सत्य का, यह आंतरिक पहलू हुआ सत्य का। पहली बात थी जो बाहर से पैदा होगी, दूसरी बात है जो तुम्हारे भीतर से पैदा होगी। समाज तुम्हें सताएगा, उसे सहा जा सकता है। कौन चिंता करता है उसकी? ज़्यादा से ज़्यादा देह ही छीनी जा सकती है तो देह तो छीन ही जाएगी। अपमान किया जा सकता है तो नाम ठहरता ही कहाँ है इस जगत में। पानी पर खींची गई लकीर है, मिट ही जाने वाला है। लोग पत्थर फेंकेंगे, गालियाँ देंगे, मगर ये सब साधारण बातें हैं। जिसके भीतर लगन लगी सत्य की, वह इन सब के लिए राज़ी हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं है, ये कोई बड़ा मूल्य नहीं है। भीतर की आग कहीं ज़्यादा तड़फाएगी, धू धू कर जलेगी। अपने ही प्राण अपने ही हाथों जैसे हवन में रख दिए। 1000 बार मन होगा कि हट जाओ, अभी भी हट जाओ, अभी भी देर नहीं हो गई है, अभी भी लौटा जा सकता है। 1000 बार संदेह खड़े होंगे कि ये क्या पागलपन कर रहे हो, क्यों अपने को जला रहे हो। सारी दुनिया मस्त है और तुम जल रहे हो। सारे लोग शांति से सोए हैं और तुम जाग रहे हो, और तुम्हारी आंखों में नींद नहीं और तारे गिन रहे हो। और एक दिन हो तो चल जाए, दिन बीतेंगे, माह बीतेंगे, वर्ष बीतेंगे, और कोई भी पक्का नहीं है कि मिलन होगा भी। यही पक्का नहीं है कि परमात्मा है।
पक्का तो उसी का हो सकता है जिसका मिलन हो गया। मिलन जिसका नहीं हुआ है उस परमात्मा से, वह तो श्रद्धा से चल रहा है। होना चाहिए ऐसी श्रद्धा से चल रहा है, होगी ऐसी श्रद्धा से चल रहा है। झलकें दिखाई पड़ती हैं उसकी सुबह उगते सूरज में, रात तारों भरे आकाश में, लोगों की आंखों में झलकें मिलती हैं उसकी। इतना विराट आयोजन है तो इसके पीछे छिपे हुए हाथ तो होंगे ही, और इतना संगीतबद्ध अस्तित्व है तो इसके पीछे कोई छिपा संगीतज्ञ होगा। ऐसी मधुर बीणा बज रही है, अपने से नहीं बज रही होगी। ये संयोग ही नहीं हो सकता। वैज्ञानिक कहते हैं जगत संयोग है, पीछे कोई परमात्मा नहीं है। एक वैज्ञानिक ने इस पर विचार किया कि अगर जगत संयोग है तो इसके बनने की संभावना कैसी है, कितनी है। उसने जो हिसाब लगाया वह बहुत हैरानी का है। उसने हिसाब लगाया है 20 अरब बंदर 20 अरब वर्षों तक 20 अरब टाइपराइटरों पर खटपट खटपट करते हैं तो संयोग है कि शेक्सपियर का एक गीत पैदा हो जाए। संयोग है 20 अरब बंदर 20 वर्षों तक 20 अरब टाइपराइटरों को ऐसे ही खटर पटर करते रहें तो कुछ तो होगा ही। लेकिन शेक्सपियर का एक गीत पैदा करने में इतनी 20 अरब वर्षों की प्रतीक्षा करनी होगी। शेक्सपियर का एक गीत पैदा करने में, और ये अस्तित्व गीतों से भरा है। हजार हजार कंठों से गीत प्रकट हो रहे हैं। हजारों शेक्सपियर पैदा हुए हैं, होते हैं। और ज़रा तारों के इस विस्तार को, इसकी गतिमयता को, इसके छंद को तो देखो, इस अस्तित्व की सुव्यवस्था को तो देखो, इसके अनुशासन को तो देखो। जगह जगह छाप है कि अराजकता नहीं है। कहीं गहरे में कोई संयोजन बिठाने वाला हृदय है, कहीं कोई चैतन्य सबको संभाले है, अन्यथा सब कभी का बिखर गया होता। कौन जोड़े है इस अनंत को, इस विस्तार को कौन संभाले है। तुम मरुस्थल में जाओ और तुम्हें एक घड़ी मिल जाए पड़ी हुई, तो क्या तुम कल्पना भी कर सकते हो कि यह संयोग से बन गई होगी। हजारों हजारों सालों में, लाखों लाखों सालों में, करोड़ों करोड़ों सालों में पदार्थ मिलता रहा और मिलता रहा, फिर एक घड़ी बन गई। और घड़ी कोई बड़ी बात है, लेकिन एक घड़ी भी तुम्हें अगर रेगिस्तान में पड़ी मिल जाए तो भी पक्का हो जाएगा कि कोई मनुष्य तुमसे पहले गुजरा है, कि तुमसे पहले कोई मनुष्य आया है। घड़ी सबूत है। घड़ी अपने आप नहीं बन सकती। घड़ी नहीं बन सकती तो ये इतना विराट अस्तित्व कैसे बन सकता है। घड़ी नहीं बन सकती तो मनुष्य का ये सूक्ष्म मस्तिष्क कैसे बन सकता है। सिर्फ पदार्थ की उत्पत्ति, जैसा मार्कस कहता है। मार्कस की सुंदर कृतियां कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नहीं बन सकता। अकारण और ना दास कैपिटल लिखी जा सकती है अकारण। संयोग मात्र नहीं है, पीछे कोई सधे हाथ है, मगर यह श्रद्धा है। जब तक मिलन ना हो जाए, जब तक परमात्मा से हृदय का आलिंगन ना हो जाए, जब तक बूंद सागर में एक ना हो जाए, तब तक यह श्रद्धा है। श्रद्धा सम्यक है, सार्थक है, मगर श्रद्धा श्रद्धा है, अनुभव नहीं है। तो मिलन के पहले बिरह की अग्नि तो होगी, और चूंकि मिलन की शर्त यही है तो तुम मिटो तो परमात्मा हो जाए। जब तक तुम हो परमात्मा नहीं है, और जब परमात्मा है तब तुम नहीं हो। संत कबीर जी कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराए। चले थे खोजने, संत कबीर कहते हैं, और खोजते खोजते खुद ही खो गए। और जब खुद खो जाते हैं तभी खुदा मिलता है। जब तक खुद है तब तक खुदा नहीं है, और जब तक खुदा है तब तक खुद ही नहीं है। तो जलन तो बड़ी है, अपने ही हाथों से अपने को चिता पर चढ़ाने जैसी है। साधारण प्रेम की जलन तो तुमने जानी है। किसी से तुम्हारा प्रेम हो गया तो मिलने की कैसी आतुरता होती है। 24 घड़ी सोते जागते एक ही धुन सवार रहती है, एक ही स्वर भीतर बजता रहता है एक तारे की तरह, मिलना है मिलना है। एक ही छवि आंखों में समाई रहती है, एक ही पुकार उठती रहती है। हजार कामों में उलझे रहो, बाजार में, दुकान में, घर में, मगर रह रहकर कोई हुक उठती रहती है। साधारण प्रेम में ऐसा होता है तो भक्ति की तो तुम थोड़ी कल्पना करो।
करोड़ों करोड़ों गुनी गहनता, और अंतर केवल मात्रा का ही नहीं है, गुण का भी है। क्योंकि ये तो क्षण भंगुर है जो इतना सताता है। जिससे आज प्रेम है, हो सकता है कल समाप्त हो जाए। जिसकी आज याद भुलाए नहीं भूलती, कल बुलाए ना आए, ये भी हो सकता है। आज जिसे चाहो तो नहीं भूल सकते, कल जिसे चाहो तो याद ना कर पाओगे, यह भी हो सकता है। यह तो क्षण भंगुर है, यह तो पानी का बबूला है। ये इतना जला देता है, ये पानी का बबूला ऐसे फफोले उठा देता है आत्मा में। तो जब शाश्वत से प्रेम जगता है तो स्वभावता सारी आत्मा दग्ध होने लगती है। संत दरिया जी ठीक ही कहते हैं, वह एक और पहलू हुआ सत्य का कि उसके मार्ग पर जलना ही जलना है। और चूंकि उपनिषद कहते हैं उसके मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलना है, और दरिया जी कहते हैं उसके मार्ग पर चलना अग्नि लगे जंगल से गुजरना है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, नाचते गाते हंसते खिलखिलाते जाना, नहीं तो रास्ता काट ना पाओगे। जब तलवार पर ही चलना है तो मुस्कुराकर चलना है। मुस्कुराहट ढाल बन जाएगी। नाच सको तो तलवार की धार मर जाएगी। गीत गा सको तो आग भी शीतल हो जाएगी। क्योंकि उपनिषद सही, दरिया जी सही, इसीलिए मैं सही। जाओ नाचते गाते गीत गुनगुनाते, हंसते खेलते, ये तीसरा पहलू है। जब उस परमात्मा से मिलने चले हैं तो उदास उदास क्या। साधारण प्रेमी से मिलने जाते हो तो कैसे सजकर जाते हो। देखा किसी स्त्री को अपने प्रेमी से मिलने जाते वक्त, कितनी सजती है, कितनी संवरती है, कैसे अपने को आनंद विभोर मस्त मगन करती है। कैसे प्रेम के वचन कहने को तड़फड़ाते हैं होंठ, कैसे उसका हृदय तलावल रस से भर उंडेलने को आतुर, कैसे उसका रोआ रोआ नाचता है। और तुम परमात्मा से मिलने जाओगे और उदास 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 ये रास्ता तय नहीं हो सकता। रास्ता वैसे ही कठिन है, तुम्हारी उदासी और बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी। रास्ता वैसे ही दुर्गम है, तुम उदास चले तो पहाड़ सिर पर लेकर चले, तलवार की धार पर चले और पहाड़ सिर पर लेकर चले, बचना मुश्किल हो जाएगा। जब तलवार की धार पर ही चलना है तो पैरों में घूंघर बांधो। मीरा ठीक कहती है, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जब तलवार पर ही चलना है तो पैर में घूंघर तो बांध लो। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हारे पैरों में घुंघरू हो तो तुमने तलवार को थोथला कर दिया। होंठों पर गीत हो मस्त अलमस्त, जैसे आषाढ़ के पहले पहले बादल घिरे हैं और मत्त मयूर नाचता है, ऐसे तुम नाचते चलो। तलवारें ही तब फूलों की भांति कोमल हो जाएंगी, कांटे फूल हो जाएंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, उत्सव मनाते चलो, क्योंकि उत्सव ही तुम्हें चारों तरफ शीतल सा से घेर लेगा। फिर कोई लपट तुम्हें जला ना पाएगी। जंगल में लगी रहने दो आग, मगर तुम इतने शीतल होगे कि आग तुम्हारे पास आकर शीतल हो जाएगी। अंगारे तुम्हारे पास आते आते बुझ जाएंगे। लपटे तुम्हारे पास आते आते फूलों के हार बन जाएंगी। उपनिषद सही, दरिया सही, मैं भी सही, इनमें कुछ विरोधाभास नहीं है। परमात्मा के संबंध में हजारों वक्तव्य दिए जा सकते हैं जो एक दूसरे के विपरीत लगते हों, फिर भी उनमें विरोधाभास नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा विराट है, सारे विरोधों को समाये है, सारे विरोधों को आत्मसात किए हुए है। उसमें फूल भी हैं और कांटे भी हैं, उसमें रातें भी हैं और दिन भी है, उसमें खुला आकाश भी है जब सूरज चमकता है, और बदलियों से घिरा आकाश भी है। सूरज बिल्कुल खो जाता है, परमात्मा में सब है, क्योंकि परमात्मा सब है। उपनिषद सिर्फ एक पहलू की बात करते हैं, दरिया जी दूसरे पहलू की बात करते हैं। उपनिषद और संत दरिया अलग अलग बात नहीं कह रहे हैं, और उपनिषदों में और संत दरिया में तो तुम थोड़ा संबंध भी जोड़ लोगे कि ठीक है, तलवार की धार पर चलना की जलना, इन दोनों में संबंध जुड़ता है। मैं ही तुमसे उल्टी बात कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ, नाचते हुए, गीत गाते हुए, हंसते खेलते हुए, उत्सव मनाते हुए जाओ। प्रभु से मिलने चले हो, श्रृंगार कर लो। प्रभु से मिलने चले हो
बंदरवार बांधो। उस अतिथि को बुलाया, महाअतिथि को द्वार पर स्वागतम का आयोजन करो, रंगोली सजाओ। इतने महाअतिथि को निमंत्रण दिया है तो घर में दिए जलाओ, दिवाली मनाओ कि गुलाब उड़ाओ, कि होली और दिवाली साथ ही साथ हो, कि छेड़ो बाध्य की गीत उठने दो, कि संगीत जगने दो। उस बड़े मेहमान को तभी तुम अपने हृदय में समा पाओगे। वह मेहमान ज़रूर आता है, बस तुम्हारे तैयार होने की ज़रूरत है, और बिना उत्सव के तुम तैयार ना हो सकोगे। उत्सव रहित हृदय में परमात्मा का आगमन ना कभी हुआ है, ना कभी हो सकता है, क्योंकि परमात्मा उत्सव है, रसो वैसह, वह रस रूप है। तुम भी रस रूप हो जाओ तो रस का रस से मिलन हो जाता है, समान का समान से मिलन हो जाता है, और उसके जैसा होने के लिए हमें भजन सिमरन करना होगा। तो मेरी प्रार्थना है, भजन सिमरन अवश्य किया करें। कुछ वक्त सिमरन के लिए दें, कुछ वक्त भजन के लिए दें। सिमरन में शब्दों का जाप होता है ताकि एकाग्रता प्राप्त हो, और भजन में धुन को सुनने में लीन हुआ जाता है, और धुन दाएं कान से सुनी जाती है। दाएं कान से सुनी जाती है, उसमें लीन हो जाना है। धुन को सुनते वक्त या भजन में बैठते वक्त ना तो शब्दों का जाप करना है, ना तो किसी सद्गुरु की शक्ल को अपने भीतर बसाना है। धुन को सुनते वक्त केवल और केवल धुन को ही सुनते जाना है। ये छोटी सी कीमिया है। जो कहते हैं कि भाई हमसे बैठा नहीं जाता, मन नहीं लगता, वो सिर्फ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट बैठकर ही उठ जाया करें। सुबह 3 वक्त मुकर्रर कर लें। सुबह बैठें, दोपहर बैठें, शाम को बैठें। धीरे धीरे ये वक्त बढ़ता चला जाएगा, और धीरे धीरे 2.5 से 3 घंटे बड़े आराम से तुम बैठने लगोगे। तो मेरी प्रार्थना है, भजन सिमरन भी अवश्य करें। अगर मेरे किसी मित्र, भाई, बंधु का कोई प्रश्न हो तो आप जी पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। एक वीडियोस को 5-5, 6-6 बार सुने, ताकि आपके हृदय में उतर जाए बातें और आपको समझ आए, आपका मन तृप्त हो, हृदय शांत हो जाए। तभी कुछ होगा, तभी आपके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। अगर आपके प्रश्न का जवाब ना मिले तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे आप जी अपना प्रश्न छोड़ दीजिएगा। मैं किसी अन्य वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देने की चेष्टा करूँगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आप मुझे प्यार करते हो, सुनते हो, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ मैं आपसे। और अंत में एक और बात, अगर आप जी को ये वीडियो समझ आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ भी ना समझ आया हो, वीडियो बेकार लगी हो, तो इस वीडियो के नीचे दिया गया डिसलाइक बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मुझे समझ आ जाए कितने लोगों को मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती है, ताकि मैं अपने में थोड़ा और सुधार करूं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।